दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार स्पेशल की सीरीज चलाई जा रही थी। बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने बहुत सारे टॉपिक को कवर करके लगभग मैंने 30 से 32 टॉपिक को कवर करके अपने चैनल एग्जाम पॉइंट पे बिहार स्पेशल में डाल रखा। आप लोग जरूर जाके देखिएगा। और साथ ही साथ आप लोग के मांग पे मैंने टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम का लिंक मेरे हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर मैंने जितने भी वीडियो अभी तक बनाए हैं बिहार स्पेशल में, सारे के सारे PDF मैंने उस पर डाल रखा है। आप लोग अपने नोट्स तैयार करने के लिए उस PDF को डाउनलोड करके हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि एग्जाम पॉइंट की तरफ से बिहार स्पेशल की सीरीज में ला रही हूं। तो बिहार स्पेशल की सीरीज में मैंने कल और परसों के वीडियो में, यानी इससे पहले जो वीडियो आया था उसमें मैंने बिहार के प्रथम के बारे में बताया था कि बिहार में प्रथम क्या क्या है। फिर मैंने बिहार भारत के प्रथम में बताया। आज मैं बताने वाली हूँ बिहार विश्व में प्रथम, यानी कि आज का जो टॉपिक है बिहार स्पेशल में बिहार विश्व में प्रथम, यानी विश्व में प्रथम ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिहार से रिश्ता रखता है। इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये जो आज का जो पॉइंट है ये आपको एग्जाम ही नहीं बल्कि इंटरव्यू तक भी आपको मदद करेगा। इसमें इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार विश्व में प्रथम के बारे में जानना। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा बिहार के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, बिहार भारत के पूर्व भाग में स्थित एक विशेष राज्य है जो ऐतिहासिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र है। उसके साथ साथ बिहार के पावन भूमि में अनेकों संत का जन्म हुआ है। दुनिया के बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ने लिखने आते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था वो बिहार में ही था। और यहाँ पे बहुत सारे राजा और राजाओं का भी जन्म हुआ है, जैसा अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार, ये सब जाके आके राज भी किए हैं। बहुत सारे राजाओं का जन्म भी हुआ है। साथ साथ इसके साथ आपको जैसे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी जन्म बिहार में हुआ। इस तरीके से बहुत सारे महान पुरुष है जो बिहार से उनका रिश्ता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज का जो मेन पॉइंट है बिहार में विश्व में प्रथम। तो देखिए, विश्व में प्रथम के सबसे पहले जो आ गया कि देखिए विश्व में सबसे लंबा सड़क सेतु पुल कहाँ है। अगर आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको इसके बारे में मैंने पूरी तरीके से जानकारी दी है। एक एक चीज़ को मैंने उसमें अच्छे तरीके से नोट में बताया है। मैं आज भी उसको बता दूंगी। देखिए, सबसे पहले देखिए बिहार के विश्व में प्रथम में देखिए सबसे पहला है विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु पुल कहाँ है। तो विश्व का सबसे लंबा सड़क सेतु पुल ये बिहार में स्थित है। अब बिहार में कहाँ, तो बिहार के पटना जिले में स्थित है, जो बिहार की राजधानी है। और ये इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है। जो विश्व का सबसे लंबा सड़क पुल है इसका नाम महात्मा गांधी सेतु पुल है, यानी बापू जी के नाम पे ही ये सड़क पुल का नाम रखा गया है, जो पटना के गंगा नदी पर बना है, यानी कि गंगा नदी पर ये पुल बना हुआ है। अब आगे देखिए, इसके बारे में मैंने महात्मा गांधी सेतु पुल के बारे में जब भी पूरा खत्म हो जाएगा बिहार विश्व के प्रथम, जब नोट में बताऊंगी इसको अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगी। अब आगे देखिए दूसरा, विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली महानगर कहाँ और कौन था। तो विश्व का सबसे प्राचीन वैभवशाली नगर पाटलिपुत्रा था। और पाटलिपुत्रा जो बिहार है, यानी कि पहले पाटलिपुत्रा, अब इसको बिहार के नाम से जाना जाता है। अब आगे देखिए, विश्व का प्रथम सम्राट जिसने शस्त्र त्याग दिया एवं विदेशों में शांति, अहिंसा एवं बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, वो कौन था। तो वो सम्राट अशोक था। कब, तो 272 से लेकर 232 ईसापुर यानी BC। ये जो विश्व के प्रथम सम्राट थे तो सम्राट अशोक, और जिन्होंने शस्त्र को त्याग दिया था। तो कलिंग के युद्ध के टाइम पे ही इनका हृदय परिवर्तन हुआ था और उसके बाद अपने शस्त्र को त्याग कर ये हिंसा का रास्ता को छोड़कर अहिंसा की ओर बढ़ गए थे। और ये कब हुआ था, 272 से लेकर 232 ईसापुर तक। अब आगे देखिए, नेक्स्ट आ गया, विश्व का सब प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य क्या था। यानी विश्व का सबसे प्रथम लोकतांत्रिक, यानी कि विश्व में पहले कोई भी ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था। पहली बार विश्व में ऐसा लोकतांत्रिक गणराज्य था तो वो विजय संघ था, लिच्छवी था और वैशाली था। महाजनपद काल अगर आप पढ़े होंगे तो सारे के नाम आपको देखने को मिला होगा। और यही विश्व का सब प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। और इसका जो रिश्ता है वो सारे के सारे बिहार से है। आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं, वैशाली बिहार का एक जिला है। उसी तरीके से लिच्छवी, विजय संघ, इस सारे के सारे बिहार का हिस्सा ही है। और कब से कब तक, 600 BC से लेकर 400 BC तक ये विश्व का सब प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। और विश्व के लोकतांत्रिक गणराज्य में यही वैशाली में बौद्ध के द्वितीय
बौद्ध की द्वितीय संगीति हुई थी और काला शोक के समय में किया गया था। यानी उस समय जो शासक था, द्वितीय बौद्ध संगीति जब बौद्ध की हो रही थी तो उस समय जो शासक था वो काला शोक था और अध्यक्ष सवाकामी थी। सवाकाशी के अध्यक्षता में ये वैशाली में बौद्ध संगीति द्वितीय किया गया था, जो वैशाली में हुआ था। और कब ये वैशाली जो लोकतांत्रिक गणराज्य कब तक रहा था, तो 600 BC से लेकर 400 BC तक रहा था। अब आगे देखिए, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था। यानी विश्व में इससे पहले कोई भी प्रथम विश्वविद्यालय नहीं था। तो विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 2 था, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा तक्षशिला। तक्षशिला भी पाकिस्तान का रावलपिंडी में पड़ता है और जो अभी तक काम नहीं कर रहा, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय अभी काम कर रहा है। और विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के टाइम के कुमार गुप्त के द्वारा बनाया गया था और इसी को ध्वस्त इब्न बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त शासक के टाइम पर बनाया गया था और बनाने वाले व्यक्ति का नाम कुमार गुप्त था। और साथ साथ में इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ करने वाले जो मुगल शासक था इब्न बख्तियार खिलजी था। अब आगे देखिए नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको विश्वविद्यालय 2 बताया, एक तक्षशिला बताया। तक्षशिला भी ये रावलपिंडी में, पाकिस्तान के रावलपिंडी का भी हिस्सा पड़ चुका है। पहले ये यानी विश्व में ही था, तो विश्व जब अलग हुआ यानी भारत अलग हुआ तो उसके बाद ये पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया था। तो आप ध्यान रखिएगा, जब अगर सबसे पहले विश्वविद्यालय पूछा जाए तो 2 था, एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा तक्षशिला। लेकिन अभी जो बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आगे भी काम करते रहेगा, वो प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय खोला था। अब आगे देखिए, उसके बाद नेक्स्ट आ गया खगोल विज्ञान एवं गणित में विश्व में प्रथम युगांतकारी आविष्कारक कौन थे। यानी कि खगोल विज्ञान और गणित के सबसे पहले आविष्कारक कौन थे, तो आर्यभट्ट। और आर्यभट्ट का जो संबंध है वो बिहार से है, इसीलिए मैं ये बिहार विश्व में प्रथम ये मैं बता रही हूँ। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बिहार विश्व में प्रथम यानी विश्व में कोई खगोलीय विज्ञान के गणित के आविष्कारक हुए थे तो आर्यभट्ट हुए थे। और आर्यभट्ट कहाँ से है, तो बिहार में। यानी कि बिहार ने अपना योगदान विश्व के प्रथम बनाने में भी दिया है। अब आगे देखिए, विश्व के प्रथम जैन संगीति का आयोजन स्थल था। तो विश्व के प्रथम जैन संगीति, ध्यान दीजिएगा, जैन संगीति ये पाटलिपुत्रा में हुआ था और दूसरा वल्लभी गुजरात में हुआ था। अब आगे देखिए, विश्व के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन स्थल कहाँ हुआ था। यहाँ मैंने जैन बौद्ध संगीति बताया, अब यहाँ बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति तो राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था और तीसरा और चौथा कहाँ हुआ था, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो देखिए, विश्व के प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगिरी में हुआ था। विश्व, अब ध्यान दीजिएगा, विश्व है, ठीक है। विश्व यानी कि कभी जब भी कोई बौद्ध संगीति हुई, प्रथम बौद्ध संगीति हुई तो विश्व का तो ये राजगिरी में हुआ। और राजगिरी कहाँ, तो बिहार से है, तो इसलिए राजगिरी में ये हुआ। और इसके टाइम पे अजात शत्रु का शासनकाल था। राजगिरी के सतपर्णी गुफा में हुआ था और महाकश्यप के अध्यक्षता में किया गया था ये बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति विश्व का। अब आगे देखिए नेक्स्ट, विश्व में राजनीति पर प्रथम पुस्तक कौन लिखा था। यानी विश्व में कोई पहली बार कोई राजनीति पे पुस्तक लिखा गया था, उस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। और लिखा कौन था, तो चाणक्य के द्वारा कृत किया गया था। चाणक्य वही जिनके द्वारा अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी गई है और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शासन बिठाने में मदद किया, वही चंद्रगुप्त मौर्य आगे जाके बहुत ही महान सम्राट बना। और विश्व की राजनीति के प्रथम पुस्तक अगर कोई लिखाया था तो अर्थशास्त्र, किसके द्वारा, तो चाणक्य कृत के द्वारा। अब आगे देखिए, विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन है। यानी कि प्रथम योग विश्वविद्यालय, इससे पहले कोई भी विश्वविद्यालय नहीं खोला गया था। ये विश्व का यानी भारत ही नहीं बल्कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तो ये मुंगेर योग विश्वविद्यालय है। अब ये मुंगेर बिहार का हिस्सा यानी बिहार के 38 जिलों में से एक है मुंगेर। तो आप देख रहे हैं कि बिहार का योगदान है इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से। मैंने आपको बताया कि बिहार बहुत ही प्राचीनतम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें बहुत सारे महान सम्राट से लेकर बहुत सारे कवि लोग और संत लोग यहाँ आया जाया करते थे। और बहुत ही, जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय पहला विश्वविद्यालय था तो यहाँ लोग पढ़ाई लिखाई के लिए भी देश विदेश से भी आया करते थे। तो देखिए, बिहार के प्रथम योग विश्वविद्यालय खोला गया था मुंगेर योग विश्वविद्यालय। इसको मैं अभी नोट में बताऊंगी बहुत अच्छे तरीके से। अब आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कौन है। तो विश्व का सबसे ऊंचा एवं विशालतम बौद्ध स्तूप कौन है, तो वो केसरिया स्तूप है।
यानी केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा विशालतम बौद्ध स्तूप है। और ये जो बौद्ध स्तूप है बिल्कुल स्तंभों की तरह बना रहता है। और एक चीज़ इसमें कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध के जब अंतिम टाइम आ गया था तो वो एक करवट की ओर फेर कर अपने बॉडी को सो गए थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से केसरिया स्तूप पे उनके बॉडी को रखा गया है। यहाँ पे बहुत सारे पर्यटक लोग भी आते हैं देखने के लिए। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिहार का एक गौरव बढ़ाने में भी मदद करता है। अभी कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंट क्या है, मैं अभी आपको नोट में बताऊँगी सारे के सारे। तो देखिए, मैं आज आपको 3 नोट बताने वाली हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं केसरिया स्तूप के बारे में बता रही हूँ क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अभी दिख गया, तो इसी के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए, बिहार के केसरिया स्तूप बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत केसरिया नामक स्थल पे है। अब देख लीजिए यहाँ बिहार की, यानी कि बिहार के पूर्वी चंपारण, यानी कि जो विश्व का सबसे ऊंचा विशालतम बौद्ध स्तूप है वो बिहार का हिस्सा है। यानी बिहार के पूर्वी चंपारण के अंतर्गत केसरिया नामक स्थल का हिस्सा है। मौजूद केसरिया स्तूप एक प्राचीन धरोहर है जो विश्व का सबसे बड़े प्राचीन बौद्ध स्तूपों के नाम में प्रसिद्ध है। यानी सबसे बड़े जो प्राचीनतम बौद्ध स्तूप हैं उनमें से एक है। तथा इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। सम्राट अशोक, जो कलिंग की लड़ाई हुई थी, सम्राट अशोक। इतिहास और कला में दिलचस्पी रखने वाले के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ भारतीय इतिहास के कई अहम पहलुओं को समझा जा सकता है तथा यह विशाल स्तूप 3री शताब्दी के संबंध में रखता है। यानी 3री शताब्दी के संबंध से बिहार स्तूप का संबंध है जो बिहार के पूर्वी चंपारण में मौजूद है। और इसको बनाया कौन था, तो अशोक सम्राट ने बनाया था। और तथा इस प्राचीन स्थल के पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1958 में खोजा गया था। यानी 1958 में इसका खोज किया गया था और बनाया गया था। महान सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। और ये विश्व स्तूप 3री शताब्दी में इसका संबंध रखता है और बिहार के पूर्वी चंपारण में है और विश्व के सबसे ऊंचा एवं विशालतम स्तूप में से एक है। ये केसरिया स्तूप है, इसका नाम केसरिया स्तूप है। तो आपसे क्वेश्चन भी इस तरीके से राइज कर दिया जाएगा, केसरिया स्तूप बिहार के किस जिले में है। तो अगर आपको पता रहेगा कि बिहार के पूर्वी चंपारण, देखिए चंपारण को 2 भाग में बांटा हुआ है, पूर्वी और पश्चिमी, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जब भी चंपारण ही याद मत करिएगा सिर्फ, उसमें आगे पूर्वी या पश्चिमी जहां भी लिखा रहे तो पूर्वी पश्चिमी करके याद करिएगा। तो आपसे क्वेश्चन जैसे मैंने आपको कहा कि राइज कर दिया जाएगा कि बिहार के पूर्वी चंपारण में कौन सा स्तूप है, तो आपको पता रहेगा तो केसरिया स्तूप आप लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बीच से पूछ दिया जाता है एग्जामिनेशन में। कभी भी आपको सीधे तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसको घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और दूसरा ही पूछ देगा बिहार में केसरिया स्तूप जो पूर्वी चंपारण में है उसको किस सम्राट ने बनवाया था, तो उसको अशोक सम्राट ने बनाया। 21 शताब्दी का है। तो बिहार में जो स्तूप केसरिया स्तूप है 3री शताब्दी का है। और इसका खोज कब किया गया था, तो 1958 में किया गया था। अब चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं नोट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बताया था विश्व के प्रथम योग विश्वविद्यालय कौन था। तो विश्व का प्रथम जिसका योगदान जिसका रिश्ता बिहार के साथ है, क्योंकि बिहार के एक जिला में मुंगेर जिले में है। तो विश्व का सबसे प्रथम योग विश्वविद्यालय मुंगेर योग विश्वविद्यालय है। अब इसके बारे में चलिए हम लोग जानकारी अच्छे तरीके से आपको दे देती हूँ। तो देखिए, बिहार स्कूल ऑफ योग दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। यानी इसका नाम है बिहार स्कूल ऑफ योग। ये दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय माना जाता है। तथा बिहार स्कूल ऑफ योग की स्थापना स्वामी सत्यानंद, यहाँ सहजानंद या कोई और जो भी नाम है उनको नहीं, आप नाम ध्यान रखिएगा, स्वामी सत्यानंद। यहाँ सत्यानंद है, सहजानंद नहीं बल्कि सत्यानंद ने सन 1964 में मुंगेर में गंगा नदी के तट पर की थी। यानी गंगा नदी के तट पर ये बिहार स्कूल ऑफ योग यानी दुनिया का जो पहला योग विश्वविद्यालय बनाया गया था। तो किस नदी पर, तो गंगा के नदी के तट पे बनाया गया था। किनके द्वारा, तो स्वामी सत्यानंद के द्वारा। कब, तो 1964 में। और बिहार के किस जिले में, तो मुंगेर जिले में बनाया गया था। आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैंने अभी ही बता दिया। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन इस तरीके से राइज कर दिया जाएगा कि दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय कहाँ है, तो अगर आपको पता रहेगा तो बिहार में है। उसके अलावा ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित हुआ उसको स्थापना कौन किए थे, तो स्वामी सत्यानंद। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि
दुनिया का सबसे पहला योग विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में। इस तरह एक और क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा आपसे कि दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित किया गया है वो बिहार के किस जिले में है? तो आपको पता रहेगा तो आप लगा पाएंगे कि बिहार के मुंगेर जिले में, यानी बिहार में 38 जिला है और 38 जिलों में से मुंगेर जिला में गंगा नदी के तट पर इसे बनाया गया था। आप इसको सबसे इम्पोर्टेंट रखिएगा, कहाँ? तो गंगा नदी के तट पर इसे स्थापित किया गया था। अब चलिए एक और मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। जैसे मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी सेतु पुल, अगर आप इसको पहले वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा, और जो नहीं देखे हैं तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। मेरे इसी कॉपी में उसका नोट्स है, तो देखिए ये मैंने आपको कल बताया था इस नोट्स को, आज मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ आप लोग को। तो देखिए महात्मा गांधी सेतु पुल जो विश्व का सबसे लंबा सेतु पुल है, जो बिहार में है, बिहार के पटना जिले में है, और यानी बिहार की राजधानी पटना में है। अब देखिए ये महात्मा गांधी सेतु पुल पटना से वैशाली जिला को जोड़ने के लिए गंगा नदी के उत्तर दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यानी कि महात्मा गांधी सेतु पटना से वैशाली की जिला जोड़ता है, और ये कहाँ बना हुआ है, किस नदी पे? तो गंगा नदी पे बना हुआ है, उत्तर और दक्षिण की दिशा में बना एक पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा एक ही नदी पर बना हुआ पुल है, एक ही नदी पर। अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंस है मैंने लाइन कर दिया है। तो देखिए दुनिया का सबसे लंबा पुल तो है ही, साथ में एक ही नदी पे बना हुआ है। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब भी कोई पुल वगैरह बना जाता है, एक नदी से दूसरे नदी को जोड़ा जाता है, एक नहर से दूसरे नहर को कोई जोड़ा जाता है, लेकिन ये एक लौता ऐसा पुल है जो एक ही नदी पर बना हुआ है। यानी कि इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक ही नदी है पर बना हुआ सड़क पुल है, तथा इसकी जो लंबाई है 5750 मीटर है। लंबाई भी आप ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनका उद्घाटन मई 1982 में किया था। यानी कि ये भारत के जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जब सरकार थी उसी टाइम ये महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया था। और कब उद्घाटन हुआ था? तो मई 1982 में किया गया था, तथा इसका निर्माण गैमोनो इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया था। यानी एक कंपनी थी जिसका नाम था गैमोनो इंडिया लिमिटेड के द्वारा ये महात्मा गांधी सेतु पुल का निर्माण किया गया था। और भारत के जो उस समय तत्काल जो उसे प्रधानमंत्री बनी हुई थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा ही इनका उद्घाटन किया गया था 1982 में। और इसका जो टोटल लंबाई है वो 5750 किलोमीटर में है, और एक ही नदी पर, उस नदी का नाम है गंगा नदी। और कहाँ से? तो उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से लेकर नीचे, इस तरीके से। जैसे कि बिहार के मैप देखेंगे तो यहाँ ऊपर में उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम रहता है। पूरब में बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है। इस तरीके से आप अगर मैप आपके पास होगा या अपने स्टडी टेबल के सामने आपने चिपकाया होगा तो अभी आपको पता चल गया होगा कि उत्तर और दक्षिण यानी ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से दक्षिण की दिशा में बना हुआ एक पुल है जो दुनिया का सबसे लंबा पुल है, और वो कौन है? तो महात्मा गांधी सेतु पुल। तो देखिए आज जो मैंने आपको बताया है इस सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिहार के विश्व में प्रथम, यानी कि बिहार में कोई ऐसे इम्पोर्टेंस हैं जो विश्व को प्रथम बनाने में मदद किया है। अब बिहार वो साथ, और जो भी विश्व में प्रथम है वो विश्व में प्रथम तो है ही, साथ ही साथ बिहार के गौरव बढ़ाने में भी मदद करता है। ये जितनी भी चीज़ मैंने आपको बताया है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको एग्जाम में रिटन एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, बिहार में जितने भी एग्जामिनेशन आ रहे हैं उसमें तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। साथ ही साथ आपको इसमें इंटरव्यू तक भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए अच्छे तरीके से आप इसको अपने कॉपी में इसी तरीके से नोट बना लीजिएगा, और साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका PDF भी आपको भेज दूंगी। तो चलिए आज बिहार स्पेशल में जो मैंने आपको बताया है बिहार के विश्व के प्रथम के बारे में, ये आप यूँ समझ लीजिए कि आपने 20 क्वेश्चन आप आज याद कर लेंगे बिहार के रिलेटेड में, और साथ साथ विश्व के रिलेटेड में। ये आप खुद देख लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ही इम्पोर्टेंट है ये सारे के सारे जो मैंने बताया। उसके साथ साथ मैं आपको नोट्स बता देती हूँ, इसलिए क्योंकि नोट्स में आपको एक एक चीज़ आपको पता चल जाता है, ताकि अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो उसके लिए आपको बुक वगैरह खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप मेरे वीडियो से ही उसके बारे में अच्छी से जानकारी आपको मिल जाएगी, ताकि आप एक ही बार देखें तो इसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और आपका टाइम भी बच सके। तो चलिए आज का जो मेरा प्रयास था, आई होप सो कि आज मैंने जो प्रयास था वो अच्छा मैंने किया, और आप लोग को अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा कि बिहार विश्व में प्रथम है।
और किन किन चीज़ों में है, तो मैंने आपको बता दिया है। आप अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करिए, क्योंकि अब यानी कि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। 67 बीपीएससी का नोटिफिकेशन अगस्त के सेकंड में अब तक आ जाएगा, यानी 15 तारीख तक आ जाएगा। इसलिए आप लोग प्रिपरेशन को रेडी रखिए, और मैं भी अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा तेज़ी करूँगी, क्योंकि मैं खुद एक बीपीएससी का स्टूडेंट हूँ। मुझे भी उतना ही इंतजार है जितना आप लोगों का है। और चलिए, इससे आगे वाले अब जब जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, मैं उस पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आने वाली हूँ, यानी कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और इसके अलावा बौद्ध की संगतियाँ, इसके बारे में बताऊँगी। और साथ साथ में बहुत ही जल्द मेरे चैनल एग्जाम पॉइंट पे सेट प्रैक्टिस शुरू होने वाला है। तो चलिए, बिहार स्पेशल में बस आज के लिए बस इतना ही। फिर कल नए जोश नए टॉपिक से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।